नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार का अध्ययन करेंगे कि शिक्षा में स्वामी जी का क्या योगदान रहा। तो आइए स्वामी जी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालते हैं। स्वामी विवेकानंद का नारा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ये इनका ध्येय वाक्य था। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक नज़र इनके जीवनी पर हम प्रकाश डालते हैं। जन्म 12 जनवरी 1863 और जो इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 में अल्प आयु में ही हो गई थी। 1984 से 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाया जाता है। जो स्वामी जी का जन्मदिन है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इनका जो बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को बुलंदियों पर पहुंचाया था। तो स्वामी जी को जो सफलता मिली थी और इनका जो विश्व भर में नाम हुआ था वह 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन को ही लेकर के हुआ था। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामी जी शिकागो का सम्मेलन कब हुआ था या शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने कब प्रतिभाग किया था। तो आप 1893 इसको याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी जी ने ही की थी और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। उन्हीं के दिशा निर्देश पर और उन्हीं के पूर्ण स्मृति के आधार पर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को किया। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार था। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है। इनकी जो विचारधारा थी वह कर्मयोग से प्रेरित थी और ये कर्मयोग को प्रमुख स्थान देते थे। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। जो बेलूर है वह आपका रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का दोनों का जो है मुख्यालय है। जो इसमें भवनों की निर्मित किया गया भवनों को उनकी वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। ये समभाव और भाईचारे पर बल देते थे स्वामी जी। वेदांत दर्शन पर इन्होंने प्रमुख काम किया था और इसी पर ये विश्वास रखते थे। स्वामी जी अद्वैतवाद के समर्थक थे और ईश्वर में विश्वास करते थे। कहते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार और एक है। उनके अनुसार मनुष्य परमात्मा का अंश है और मानव सेवा से ही ईश्वर सेवा होती है। अर्थात वे मानव सेवा पर प्रमुख रूप से बल देते थे। मानव की प्रकृति आध्यात्मिक है और वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ रचना माना। ये रहा है आपका स्वामी जी का वेदांत दर्शन। अब हम
स्वामी जी के प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं तो कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और प्रेम योग, ये स्वामी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आप याद रखेंगे। विवेकानंद का शिक्षा दर्शन, जो शिक्षा में स्वामी जी का योगदान है वह प्रमुख है। इन्होंने कहा था कि बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी जी कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था बहुत घृणित है और ऐसी शिक्षा चाहते थे कि जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, यानी वे अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। स्वामी जी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे, यानी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको भी पाठ्यक्रम में समाहित करते थे और जो लौकिक विषय वस्तु है, भूगोल, साहित्य, जीविकोपार्जन का साधन, उसको भी चाहते थे, यानी दोनों विषयों को पाठ्यक्रम में समाहित करके आगे बढ़ने का पक्षधर थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में इन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी हो। तो हमारा लौकिक शिक्षा का जो स्वरूप हो वह इस प्रकार से हो जिसमें नैतिक चरित्र, राष्ट्र उत्थान की भावना हो, मन में दृढ़ता का विश्वास हो और बुद्धि का डेवलपमेंट सर्वोपरि हो, ताकि यहाँ का प्रत्येक नागरिक विश्व में अपने ज्ञान का परचम लहरा सके। और जो स्वावलंबी बनने का भी इन्होंने वकालत की और उस पर ध्यान देने की बात कही। नकारात्मक शिक्षा प्रणाली, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को स्वामी जी नकारात्मक मानते थे और कहते थे कि यह शिक्षा प्रणाली क्लर्क पैदा करने की मशीनरी मात्र है। यदि केवल इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती रही तो भी मैं ईश्वर को धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस दूसरी शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षित भारतीय वर्ग अपने पिता, अपने पूर्वजों, अपने इतिहास एवं अपनी संस्कृति से घृणा करना सीखता है। इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दूषित मानते थे। इन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति सभ्यता का समावेश होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम नैतिक चरित्रता का भाव होना चाहिए। पवित्र वेदों, पवित्र गीता को थोथांग झूठा समझने लोग लगते हैं। इस पर स्वामी जी नाराज हुए और कहे कि जो है पाठ्यक्रम में जो आध्यात्मिक ज्ञान है तो हमें वेद, गीता इत्यादि को समाहित करना चाहिए। अपने अतीत, अपने संस्कृति का गौरव करने के बदले वह विदेशियों की नकल करने में गौरव का तो दुष्प्रभाव करता है। इसी को ये नकारात्मक शिक्षा बोलते थे कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को छोड़कर विदेशी को अपनाना, पवित्र मेरे धर्मों का निरादर करना इत्यादि ये नकारात्मक शिक्षा प्रणाली थी, यानी शिक्षा के दोष थे। इनसे हटने की बात करते थे हमारे स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा, जो नकारात्मक शिक्षा थी उसको इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा दी और कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली तथा जो अच्छे भाषण दे सकता है, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती, ऐसी शिक्षा से हमें कुछ लाभ नहीं है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो जनसाधारण को लाभ पहुंचाए, जिसमें चरित्र निर्माण की बात की जाए, जो समाज सेवा से ओतप्रोत हो तथा हमें बलिष्ठ बनाए, शेर जैसा साहस पैदा करे, उस प्रकार की हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा था मनुष्य की पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।
एक परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा बताओ, तो इन्होंने यही कहा था, मनुष्य की पूर्णता का व्यक्ति कराना ही शिक्षा है। जो अंदर भरा है इंटरनल चीज़, उसको निकाल करके बाहर डेवलप्ड करा दे, उसको पूर्ण कर दे, वही एक प्रकार की शिक्षा है। तो आप याद रखेंगे इनकी परिभाषा को। जो शिक्षा दर्शन के इनके जो सिद्धांत थे वह इस प्रकार थे। इनका कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो सके, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देने के पक्षधर थे। को एजुकेशन पर ये बल देते थे। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देना चाहिए। ये धर्म को ये नहीं मानते थे कि पुस्तक में ही पढ़ करके और उसका अनुसरण न किया जाए ठीक नहीं है। उनको व्यवहार में परिणित भी किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को, जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि जो इनके अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप था, उसमें जो है लौकिक एवं परलौकिक दोनों विधियों के समावेश की बात करते थे। स्वामी जी के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य से बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक में राष्ट्रीय भावना को उत्प्रोत कर देना, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना स्थापित करना, चारित्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करना, ये सारे जो है स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हुआ करते थे। जो शिक्षा के में पाठ्यक्रम थे उन्होंने कहा था कि लौकिक और परलौकिक दोनों विषयों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। लौकिक में वेदों के अध्ययन पर बल देते थे और लौकिक का मतलब इस साहित्य में, तो परलौकिक जो आध्यात्मिक विषय से होता था, तो परलौकिक में इन्होंने वेद को स्थान दिया और लौकिक में इन्होंने कहा था कि जो वर्तमान प्रकार की शिक्षा जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन बना, इतिहास, भूगोल, साहित्य इत्यादि के अध्ययन पर बल देना, ये दो प्रकार के विषय वस्तुओं को पाठ्यक्रम में समाहित करने की बात है। जो इनकी शिक्षण विधि थी, इन्होंने कहा था कि वही लर्निंग बाय डूइंग, आओ करके सीखो, सीखने पर बल देना पर ही बल देते थे इन्होंने। देशाटन भ्रमण पर भी विशेष इनका प्रभाव था। अनुशासन में प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर थे। आपको एक टिक मैं दे रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी एक आपके आदर्शवादी दार्शनिक हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो जो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे, शिक्षण विधि थी, ठीक, शिक्षा में पाठ्यक्रम का समावेश था, अनुशासन था, विद्यालय था, इत्यादि सारे तत्वों को इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में समाहित करना, यानी जो आदर्शवाद के शैक्षिक दर्शन से संबंधित विषय वस्तु से वो विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में भी झलकते हैं। तो आप वहाँ से लेकर के इसको समन्वय कर सकते हैं। ये आपका एक प्रमुख ट्रिक है। अगर आप विवेकानंद नहीं पढ़े हैं और आदर्शवाद पढ़े हैं और विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को लिख दिया, तो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण प्रविधि आप वहाँ से लेकर के आदर्शवाद से लिख सकते हैं। और स्वामी जी का कहना था कि शिक्षा हमारी ऐसी विषय वस्तु है, वह निर्माण की अवस्था में हो। इन्होंने कहा कि हमारा निर्माण की अवस्था में, एक कभी हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा निर्माण की अवस्था में हो, किस विद्वान ने दी, तो वह स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी नहीं है कि पहले से परंपरागत है, यह निर्माण की अवस्था में होती है और स्वयं अच्छे कर्मों, सभ्यता और संस्कारों के द्वारा हम इसे निर्मित करते हैं। आगे इन्होंने कहा था, शिक्षा दर्शन के सिद्धांत पर बात करते हुए इन्होंने कहा था कि शिक्षा गुरुगृह में प्राप्त की जा सकती है। वेदांत के समर्थक थे, तो इन्होंने कहा कि गुरु के समीप शिक्षा प्रदान किया जाए।
शिक्षा एवं छात्र का संबंध पिता पुत्रवत होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने अपने सारे विषय वस्तुओं को और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, भारत के राष्ट्रोत्थान है तो विश्व का भ्रमण इन्होंने किया था। तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार है तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की भी इन्होंने बात की। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा जो है उनमें मानवता एवं राष्ट्रीयता का बोध होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने कहा था शिक्षा में ऐसा हो कि हम अनुकूलन कर सकें, अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें, अर्थात जीविकोपार्जन के साधन को भी इन्होंने स्वावलंबी बनने की वकालत इन्होंने की थी। शिक्षा के संबंध में विचार करते हुए इनका कहना था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हमें कभी भी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और मजबूती के साथ, साहस के साथ लड़ना चाहिए, और जब वह विजय प्राप्त होगी तो बहुत ही शानदार होगी। याद रखिएगा, इसको आके पूछ लेता है कभी कभी कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण हर एक मनुष्य में होना चाहिए। यानी ईमानदारी पूर्वक अपने दिए हुए दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। स्वयं मनुष्य में धर्म, धीरज होना चाहिए और परिश्रम करने की उसमें क्षमता होना चाहिए। तो एक मनुष्य के अंतर्गत 3 गुणों का समावेश होना चाहिए: पवित्रता, धैर्य और उद्यम। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। ये कहते हैं कि ज्ञान अपने आप में स्वयं वर्णित है, मनुष्य केवल इसमें शोध करके नए नए विषय वस्तुओं, नवाचारों को, नए चीज़ों का संपादन करता है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ है। इनका कहना है कि जब तक जियो तब तक सीखो, यानी लर्निंग इज लॉन्ग प्रोसेस, और जीवन भर हमें कुछ न कुछ सीखना, और सीखेंगे तो अनुभव होगा, और अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब ठोकर खाएंगे तो कुछ अनुभव होगा, फिर ठोकर के पास हम नहीं जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि सीखते समय कुछ हानियाँ हो जाती हैं तो कुछ अनुभव मिलता है, और वही अनुभव हमें जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाता है। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना, यानी स्वावलंबी बनने की बात इन्होंने कही थी। ये थे शिक्षा के संबंध में स्वामी जी के विचार। परीक्षा में आ सकते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। और कहना था आगे कि शिक्षा का मतलब अपने दिमाग में सूचनाओं एवं जानकारियों को भरना नहीं है, बल्कि जानकारियों को सही उपयोग करना ही शिक्षा है। अर्थात रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि केवल सूचना और जानकारी पा गए और उसको व्यवहार में नहीं लाए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि जो भी शिक्षा ग्रहण किया जाए उसको, उस पर अमल हमें करना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। अनसेल्फ कॉन्फिडेंस पर इन्होंने ध्यान दिया। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे ही करना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। अर्थात जो कहना है कि जो भी काम करो प्रतिज्ञा करो कि आज सारे काम कर लूँगा, तो उसी दिन उस काम को करते हुए सर के पास प्रोड्यूस हो जाओ और काम अपना दिखा दो, तब आप विश्वास पात्र होंगे, वरना नहीं तो आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं करेंगे। एक समय में केवल एक ही काम करो, 10 काम को लेकर न चलो। अगर 10 काम चलोगे तो अच्छे से लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाओगे।
इसलिए इन्होंने कहा कि एक समय पे एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाओ और बाकी सब कुछ जो भी है भूल जाओ। तब जो परिणाम रिजल्ट निकलेगा वह सुख की अनुभूति करेगा, आनंद प्रदान करेगा, एक नई विषय वस्तु आपको देखने को मिलेगी, एक नई जानकारी का निर्माण होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक समय पे एक काम करते हुए उसके प्रति लगन, श्रद्धा भाव, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन के साथ उसके प्रति समर्पित आप हो जाएं। विवेकानंद के अन्य महान वचन, इनके जो महान कथन थे उन पर प्रकाश डालते हैं, ये महत्वपूर्ण हैं, इसको आप याद रखेंगे। वे कहते थे कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांत के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। जो सिद्धांत और नियम बना दिए गए हैं कि इसी पे चलना है, तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें कार्य के सभी क्षेत्र में व्यवहारिक बनना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति बड़े सुंदर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है और फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जब आप काम करोगे तो पहले लोग मजाक करेंगे, लेकिन जब आप सक्सेस आपको मिल जाएगी तो लोग स्वीकारने में भी देरी नहीं करते हैं। यह वचन भी इन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है, इसलिए अपने कार्य के प्रति करते रहो और अनुभव प्राप्त करते रहेंगे तो कुछ अगर गड़बड़ियाँ होंगी तो सुधारते हुए अच्छे चरित्र का निर्माण किया जाएगा। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिश्तों में जीवन होना बहुत ज़रूरी है। इसको याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। बस आज इतना ही। ये स्वामी जी के शैक्षिक विचार थे और इन्होंने शिक्षा के योग में बहुत ही बढ़िया योगदान दिया था। योग, शिष्टाचार, संस्कृत सभ्यता पर विशेष बल देते थे और ये आदर्शवादी दार्शनिक थे और इन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद की व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न किया और कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षा में लौकिक एवं परलौकिक पाठ्यक्रमों को समावेश की बात किया। इन्होंने कहा कि शिक्षा निर्माण की अवस्था में है और वह हमेशा राष्ट्र उत्थान में मदद करेगी। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एवरीवन।